कट। बहुत खूब। अच्छा अच्छा, थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर बाद फिर शूटिंग करेंगे। यह बूढ़ा आदमी कौन है? जब तुम फोटो खींच रहे थे तुम्हारे बगल में एक बूढ़ा आदमी था। तुमने देखा? बूढ़ा आदमी नहीं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, सिर्फ हम दोनों। क्या हो रहा है? वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। अंधेरा कैसे हो गया? जी जी झो। तुम कौन हो? बचाओ बचाओ बचाओ। डरो मत, मैं भी जीजी झो हूं। मैं तुम ही हूं, बस मैं 30 साल बाद का तुम हूं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे अगले 30 साल बहुत बुरे गुजरेंगे। ये तुम्हारी डायरी है जिसमें अगले 30 साल के महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हैं जो होने वाली है। लो इसे। एक दिन में सिर्फ एक पेज खोल सकते हो। क्या तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? नहीं, हमारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। यह क्या बकवास है? तुम सच में कौन हो? मैंने कहा मैं तुम ही हूं। बचाओ। फिर बुरा सपना। यह सपना नहीं है, यह बहुत अजीब है। यह डायरी कहां से आई? क्या यह 30 साल बाद का मैं? मुझे सपने में भेजा है। आज मेरे लिए एक बहुत बुरा दिन है। मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। फिर पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। पत्नी भी मुझसे तलाक लेना चाहती है। एक ही दिन में मैंने नौकरी और पत्नी दोनों खो दिए। अरे भाई, यह तो बहुत दुखद है। क्या यह मैं हूं? 5 मई 2023। क्या यह आज का दिन नहीं है? क्यों सिर्फ इस दिन को याद किया गया है? एक दिन में सिर्फ एक पेज अनलॉक होता है। यह सब क्या हो रहा है? यह तो बहुत बेतुका है। मैं इतना दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? आज फिर से रविवार है, कोई भी काम पर नहीं है। मुझे कौन निकालेगा? यह निश्चित रूप से एक नया प्रकार है धोखे की चाल। अगर मैं इस पर विश्वास करूं तो मैं एक बेवकूफ हूं। हेलो संजी। जी जी झो हूं। आपको एक बात बतानी है, अभी कंपनी को आर्थिक मुश्किल है। कंपनी ने निर्णय लिया है, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या? संजी हेलो। क्या सच में मुझे निकाल दिया गया है? अरे, तो इसका मतलब है आज रात मेरी पत्नी निश्चित रूप से मुझसे तलाक लेगी। अरे भाई, पत्नी तुम वापस आ गई। कौन सी पत्नी? मुझे परेशान मत करो। बेटी जिया जिया तुम्हारे साथ नहीं? क्या वह तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? जिया जिया तुम्हारे माता पिता के पास है। आज वह वापस नहीं आएगी। पत्नी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। पहले मुझसे कुछ मत कहो। क्या तुम मुझसे यह नहीं कहोगे? हमें तलाक लेना चाहिए। मैं थक गया हूँ। तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? कैसे पहले से ही जान सकते थे? क्या तुम्हारे बाहर कोई आदमी है? जीजेडाइजू, तुमने मेरी जांच की। मैंने तुम्हारी जांच नहीं की, मुझे अभी पता चला। तुम बताओ, क्या तुम हो? अच्छा, चूंकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं साफ साफ बात करूंगी। मेरे बाहर कोई और आदमी है और हम बहुत समय से साथ हैं। मैं तुम जैसे बेकार आदमी के साथ कुछ साल रही हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब जो मैंने ढूंढा है उसकी कीमत करोड़ों में है। तुमसे सैकड़ों गुना बेहतर है। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझसे ज्यादा की बात मत करो। कल हम तलाक के लिए जाएंगे। बेटी तुम्हारे साथ और घर मेरे साथ। तुम इस घर से निकल जाओ। बहुत बेशर्म हो। जो कहना है कहो। मुझे पैसे चाहिए। जल्दी से सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। तुम प्रिया, मैंने उस बेकार आदमी से सब कुछ कह दिया। तुम मेरे घर के नीचे आकर मुझे ले जाओ। WK, तुम मेरे साथ देख लेना। ये तुम्हारी डायरी है जिसमें अगले 30 साल होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी है। क्या तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? नहीं, हमारी किस्मत ये तुम पर निर्भर है। किस्मत बदलो। जिया जिया,
पापा। गले लगाओ, गले लगाओ। चलो चलते हैं। मम्मी पापा। सेडाइजू डब्ल्यू के तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? उसे कुछ काम है। क्या अब काम ठीक चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। आज के बारे में तुम जियाजिया को वापस ले जाने की जरूरत नहीं। कल मैं और तुम्हारे पिता जियाजिया को पिकनिक पर ले जाएंगे। बस अच्छे से काम करो। ठीक है। तुम लोग कैसे जाओगे? हम बस से जाएंगे, टिकट पहले से बुक हो चुका है। ठीक है, पिकनिक पर जाना है। वहाँ छोटे जानवर हैं। पापा हमारे साथ जाएंगे। पापा कल नहीं जा सकते। पापा को कल काम है। कल दादा और दादी के साथ अच्छे से खेलना बच्चे। मैं वास्तव में डायरी में लिखे अनुसार एक दिन में नौकरी खो दी और पत्नी। लगता है 30 साल बाद का सपने में डायरी मुझे दे रहा था। यह सच था। यह बहुत अद्भुत है। डायरी। निश्चित रूप से एक और पृष्ठ जोड़ा गया। अगर कल था दुखद दिन, तो आज मेरा जीवन में सबसे निराशाजनक दिन है। मेरे माता पिता मेरी बेटी को लेकर पिकनिक के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दीशुई पुल से गिर गए। मेरे माता पिता और मेरी बेटी तुरंत मर गए। 6 जनवरी 2023। क्या आज नहीं है? फोन उठाओ। जरूरी समय पर फोन नहीं उठा रहे। माँ दरवाजा खोलो। वे पहले ही निकल चुके हैं। दीशुई पुल। दीशुई पुल। यह दीशुई पुल जाने का अनिवार्य रास्ता है। मैं उन्हें रोकूंगा। आ गए। तुम्हें दिमागी बीमारी है। तुम जीना नहीं चाहते। सेडाइजू। माँ पापा। जीजो, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से कार से उतरो। यह कार अभी हादसे का शिकार होने वाली है। क्या? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे पास पैसे ऐंठने आए हो क्या? क्या जान बचानी है? मेरी बात सुनो। यह कार आगे नहीं चल सकती। तुम सबको कार से उतरना होगा। यह कार अभी हादसे का शिकार होने वाली है। दीशुई पुल से नदी में गिर जाएगी। कार में सवार कोई भी बच नहीं पाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? जल्दी से नीचे उतरो। लड़के, तुम ठीक तो हो ना? ये कार तो ठीक चल रही है। हादसा कैसे होगा? मैं सच कह रहा हूँ। यह कार अभी हादसे का शिकार होने वाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम फिर शरारत करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि ये कार पहले हादसे का शिकार होगी? तुम भगवान हो क्या? सीजो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम्हें किस बात का झटका लगा है? मुझे किस बात का झटका लगेगा? मेरी बात पर विश्वास करो। जल्दी से कार से उतरो। क्या समय बर्बाद नहीं कर सकते? पुलिस को बुलाओ। ये आदमी बहुत अजीब है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किस बात का झटका लगा है। जल्दी से नीचे उतरो। हमारा समय बर्बाद मत करो। माँ पापा, हम खुद कार से उतरते हैं। जीजो, तुम हमें डरा मत रहे हो ना? आखिर हुआ क्या है? क्या तुम लोग सबका समय बर्बाद नहीं कर सकते? तुम्हारा पूरा परिवार कार से उतर जाए। ये सुबह सुबह का समय है। हादसे की बातें कर रहे हो। बहुत बुरा लगा। मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैंने देखा कि यह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कृपया मुझ पर एक बार विश्वास करें। चुप रहो और नीचे उतर जाओ। मम्मी पापा, पहले हम उतरते। चलो चलें। जल्दी करो, नीचे उतरो। दरवाजा खोलो और नीचे उतरो। जल्दी करो। सुबह सुबह ये सब समय बर्बाद कर रहे हो यार। जब दूसरों को शाप देते हो, अपने बारे में सोचो। संभल कर। कृपया सब नीचे उतर जाओ या फिर रास्ता बदल लो। दीशुई पुल से मत जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। चुप रहो तुम। मुझ पर एक बार विश्वास करो। दीशुई पुल से मत जाओ। सेडाइजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कैसे पता कि यह कार दीशुई पुल पर दुर्घटनाग्रस्त होगी? हाँ, ये तर्क संगत नहीं है। भविष्यवाणी भी ऐसे नहीं की जाती। मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में अजीब बातें हुई हैं। काफी कुछ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भविष्य देख सकता हूँ जो होने वाला है। मैं भाग्य बदलना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे काम का दबाव बहुत ज्यादा है, या फिर तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो? हम अस्पताल चलते हैं। क्या देखने जाना है? मैं ठीक हूँ मम्मी। पापा, मैं पिकनिक पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम वह कार नहीं लेंगे। हम किसी और कार से चलेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो चलें। वो मूर्ख सच में बहुत मूर्ख था। मुझे लगता है उसे दिमागी बीमारी है। हाँ, सही कहा। और ये समस्या छोटी नहीं है। देखो, ये तो पागल लगता है। मैं उसकी हालत देख रहा हूँ। वो पागल नहीं लगता। गुरुजी, हम दीशुई पुल पर पहुंचने वाले हैं। दीशुई पुल। हम रास्ता बदल सकते हैं, थोड़ा घूमकर। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? एक पागल
कुछ बेतुकी बातें कहता है और तुम लोग उस पर विश्वास कर लेते हो। अगर वो कहे कि खाना खाओगे तो मर जाओगे, तो क्या तुम लोग खाना नहीं खाओगे? पर अगर वो सच कह रहा हो, कोई अगर नहीं है। अब ये कौन सा जमाना है? इन बकवास बातों पर कौन विश्वास करता है? झूठी बातों पर। पता नहीं उन्होंने रास्ता बदला या नहीं। रास्ता बदला। तुम सोचना बंद करो। निश्चित ही सब ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना हमें खबर मिल जाती। उम्मीद है शायद मेरे आने से समय का चक्र टूट गया हो। शायद वे सुरक्षित हो गए हों। ज़ेडाइजू, तुम अपना ध्यान काम पर लगाओ, इन बेकार की बातों पर नहीं। ये सब क्या है? ध्यान दो। दीशुई पुल पर भयंकर हादसा, एक बस नदी में गिर गई। ज़ेडाइजू, मैंने सोचा तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं क्यों आत्मसमर्पण करूं? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हें कैसे पता कि बस दीशुई पुल पर दुर्घटना होगी? क्या तुम्हारा इससे कोई संबंध है? क्या तुम इसमें शामिल थे? आतंकवादियों की कार्रवाई। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं एक फोटोग्राफर हूं, कैसे भाग ले सकता हूं आतंकवादी कार्रवाई में? अगर आपने भाग नहीं लिया तो मुझे समझाइए, आपको पहले से कैसे पता था बस दुर्घटनाग्रस्त होगी? और दीशुई पुल पर इतने विस्तार से, ये निश्चित रूप से एक मानव निर्मित दुर्घटना है और आप इसके भागीदारों में से एक हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस जांच करेगी। अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं। बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद माँ। आप सिर्फ जानकार हैं। माँ, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। हम आप पर कैसे विश्वास करें? 30 साल बाद का मैं। रात में मुझे सपना दिखाया और मुझे एक डायरी दी जिस पर लिखा था कि यह बस दीशुई पुल पर बड़ी दुर्घटना होगी। क्या आप विश्वास करते हैं? आपको खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। खुशकिस्मती से डायरी मिल गई। माता पिता और जिया को बचा लिया। यह भाग्य बदलना है। बिल्कुल। दुर्भाग्य से रोक नहीं पाए। वह बस के लोग वास्तव में पापी हैं। यह क्या सिद्धांत है? कल की डायरी में और क्या होगा? WUK। आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने की कला अच्छी है। आप यह कैसे? ये वही है जो आपका बेकार पूर्व पति है। अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम अभी तलाकशुदा नहीं हुए हैं। क्या अभी तलाकशुदा नहीं हुए हैं? तो और भी रोमांचक है। तुम दोनों वास्तव में बेशर्म हो। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? तुम महीने में कुछ हजार कमाते हो। तुम्हें शर्म आती है क्या? अपनी हालत पर नजर डालो। इतने बड़े हो गए, रोज एक टूटी साइकिल पर चलते हो। मुझे नहीं पता था कि कैसे शादी तुम जैसे नाकारा से। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया तुम्हारे इतने घिनौने चेहरे को देखकर। मेरा यह चेहरा क्या है? गरीब। इन सालों में मैं तुमसे पूरी तरह ऊब चुका हूँ। बच्चे तुम जैसे हो उसके लायक कैसे हो? तुम महीने में इतना कम कमाते हो। मैंने उसके लिए जो बैग खरीदा है उससे भी कम। हाँ, बिल्कुल। शुक्र है कि मुझे मेरा यू भाई मिला, जिससे मुझे पता चला कि हालांकि सभी इंसान हैं, लेकिन इंसान और इंसान के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, मुझसे बकवास मत करो। देखकर ही घिन आती है। तो तलाक चाहते हो ना? चलो अभी तलाक देते हैं। तुम जैसे इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है। ठीक है, मैं यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। तलाक, चलो अभी चलते हैं शादी रजिस्ट्रार के पास। तो हम शादी रजिस्ट्रार के पास मिलते हैं। तुम इस टूटी साइकिल पर जाओगे तो कितना समय लगेगा? कुछ घंटे। हम तो यू भाई, आगे एक होटल है, पहले वहां मुझे खुश करो। मैं बेसब्री से तुम्हारे पढ़ाने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले वहां चलते हैं, मजा करते हैं हम। तब तक मिलते हैं। बेशर्म। घिनौना। काश मेरे पास पैसे होते। जरूर सही से सुधारूंगा। यह कुत्ते के जोड़े। तलाक का प्रमाण पत्र। अफसोस, फिर से अकेला। लेकिन ऐसी औरत याद करने लायक भी नहीं। खुशकिस्मती से आज माता पिता को बचाया और बेटी को। डायरी में क्यों सिर्फ बुरी बातें लिखी हैं? भगवान मेरी रक्षा करें, इस डायरी के जरिए पलटवार कर सकूं।
आज मेरी रक्षा करें। मेरी जिंदगी बदनसीब है। जिंदगी, दूसरों की जिंदगी में इतने सारे आश्चर्य क्यों हैं? ऑनलाइन खबर, आज जिन्हें का सबसे अमीर आदमी जिन्हें पार्क के गेट पर बेहोश हो गया, एक डिलीवरी बॉय ने बचाया, अच्छे से अस्पताल पहुंचाया और सबसे अमीर आदमी का कोई वारिस नहीं था। पूरी दौलत उस डिलीवरी बॉय को दे दी, वारिस बना दिया। मेरी किस्मत में ऐसा क्यों नहीं है? अरे वाह, यानी कि सबसे अमीर आदमी को बचाओ और उसकी सारी दौलत के वारिस बन जाओ। आज जिन्हें पार्क में, फिर किस बात का इंतजार? ड्राइवर जल्दी जिन्हें पार्क चलो। अभी जल्दी है, सबसे अमीर आदमी शायद अभी नहीं आया। आखिर सबसे अमीर आदमी कौन है? चलो धीरे धीरे इंतजार करते हैं। जो बेहोश होगा वही सबसे अमीर आदमी है। मैं अभी पश्चिमी गेट पर हूँ, पूर्वी गेट की तरफ जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी पहुंच रहा हूँ। पूर्वी गेट तो एक ही गेट है ना? अरे भाई, इस पार्क में कितने गेट हैं? 4 दरवाजे। 4 क्या? बस 4 दरवाजे। ये पश्चिमी द्वार है। डायरी में द्वार के बारे में लिखा है, यह भी नहीं बताया कि कौन सा द्वार है। चौथाई संभावना, फिर से गलती मत करना। सुना है पूर्वी द्वार पर कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। लोग पूर्वी द्वार की ओर जा रहे हैं। बड़े व्यक्ति को देखें। पूर्वी द्वार पर बड़ा व्यक्ति है। हाँ, मैं भी देखने जा रहा हूँ, चलो। डिलीवरी वाला करोड़पति जरूर पूर्वी द्वार पर होगा। फिर से गलती मत करना। सच में कोई बेहोश हो गया, लेकिन यह सफाई कर्मचारी है। यह करोड़पति नहीं है। बड़ा व्यक्ति पूर्वी द्वार पर है, तो करोड़पति जरूर पूर्वी द्वार पर होगा। कोई बात नहीं, मैं पूर्वी द्वार जा रहा हूं। छोड़ो, मरते हुए को मत छोड़ो, बिजली गिरेगी। दादा दादा, एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो 120, मैं जिन्हें पार्क के पश्चिमी द्वार पर। कोई बेहोश हो गया है, जल्दी आओ। नमस्ते, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। तो परिवार कहाँ है? अभी मरीज की हालत गंभीर है, ऑपरेशन की तैयारी करें। फीस जमा करनी होगी। यह नहीं पता। तो आप मरीज के कौन हैं? क्या परिवार से संपर्क कर सकते हैं? आप पूरी कोशिश करो, मैं फीस जमा करता हूं। यह तो अच्छा हुआ, करोड़पति को नहीं बचाया, बल्कि एक सफाई कर्मचारी को बचाया। उसकी मेडिकल फीस भी जमा की। छोड़ो, कोई बात नहीं। शायद मेरी किस्मत में बड़ा धन नहीं है। मैं कहाँ हूँ? दादा, आप होश में आ गए। आप कौन हैं? दादा, यह आपका जीवन दाता है। आप पार्क में बेहोश हो गए थे। इस लड़के ने 120 डायल किया और आपको अस्पताल लाया। उसने आपके इलाज का खर्च भी उठाया। उसने आपकी जान बचाई है। सच में? हाँ, तो मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। अरे नहीं, यह जरूरी नहीं है, यह मेरा कर्तव्य था। आप एक सफाई कर्मचारी हैं, आपकी जिंदगी भी आसान नहीं है और आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। जब आपका मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा तो आप मुझे सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए पैसे वापस कर देना। इतना ही काफी है। दरअसल मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। आपने मुझे सफाई कर्मचारी समझ लिया। आपने वह कपड़े पहने हैं, क्या वह सफाई कर्मचारी का कपड़ा नहीं? भाई, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ एक फोन करने के लिए? हाँ बिल्कुल, लो। क्या ये जिन्हाई अस्पताल है? हेलो, मैं जिन्हाई अस्पताल में हूं। तुम लोग तुरंत आओ। धन्यवाद।
क्या परिवार को फोन कर रहे थे? कितना मुश्किल है इतनी उम्र में अभी भी सफाई कर्मचारी का काम करना। बेहोश हो गए और परिवार भी पास में नहीं था। आप भाग्यशाली हैं कि मुझसे मिले, लेकिन मैंने आपको बचाने के लिए मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। भाई, तुम एक अच्छे इंसान हो। भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलवाया। ये भाग्य का खेल है। तुमने मुझे बचाने के लिए जो नुकसान उठाया, मैं उसका 1000 गुना लौटाऊंगा। चलो बाबा, मजाक मत करो। एक सफाई कर्मचारी मुझे क्या लौटाएगा? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बचा पाना मेरे लिए खुशी की बात है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़े भाई, मैं वहां दौड़ रहा था। पापा, हाँ, पापा आपको क्या हुआ है पापा? ये कौन है? शिव, तुम आ गई। तुम ठीक हो ना? मैं डर गया था। उन्हें बचा लिया गया है। खतरा टल गया है, सब ठीक है। बड़े भाई, ये आपकी बेटी है। पापा ये है। ये मेरे जीवन के रक्षक है। उनके बिना मैं मर चुका होता। उन्होंने मेरे इलाज का खर्च भी उठाया। ओह, मेरे पापा को बचाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको रुको, मैं थोड़ा उलझ गया हूँ बड़े भाई। क्या आप सफाई कर्मचारी नहीं हैं? ये सब क्या हो रहा है? मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूं। मैं बस पार्क में व्यायाम कर रहा था। दरअसल मैं सॉन्ग समूह का चेयरमैन हूं, यानी जिन्हाई का सबसे अमीर आदमी, सॉन्ग झांजियांग। आप जिन्हाई के सबसे अमीर आदमी हैं। हाँ, मैंने अनजाने में सबसे अमीर आदमी को बचा लिया। तो डायरी में लिखा है। क्या वह अपनी संपत्ति मुझे सौंपने वाले हैं? युवक, अरे अरे अरे, मैंने अभी तक नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम लीजी है। नहीं, मेरा नाम जी जी झोऊ है। मैंने अभी तुम्हें मुआवजा देने का वादा किया है। अब तुम क्या मुआवजा चाहते हो? मुझे नहीं पता। तो सुनो, मेरी सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है। आज से ही मैं तुम्हें अपना सॉन्ग जियांग का दत्तक पुत्र बनाना चाहता हूं और मेरी सारी संपत्ति का वारिस बनाऊंगा। क्या? पापा यह बहुत बड़ी बात है, आप जल्दबाजी न करें। मैंने अपने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं की और किसी को भी गलत नहीं आका। ये लड़का वही है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, मेरा वारिस। मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। मैं पहले थोड़ा शांत हो जाऊंगा। ये वारिस मैं कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन कभी नहीं मिला। आज भगवान ने मुझे सबसे अच्छा उम्मीदवार दिया है। आपकी बेटी नहीं है क्या? बस बेटी को ही अपनी संपत्ति का वारिस बना यही दीजिए। सही रहेगा। मैं पूछता हूं, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कल ही तलाक लिया है। हां, तो बिल्कुल सही, मेरी बेटी भी अविवाहित है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, फिर तुम मेरी संपत्ति के वारिस बन जाओगे। ये बिल्कुल उचित होगा। अरे, पापा आप यह फैसला कैसे कर सकते हैं? शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं की जाती। शिव, मेरी नजर पर भरोसा करो। मैंने कभी किसी को गलत नहीं आका। मैं तुम्हें समझता हूं, जानता हूं कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है। लेकिन हम तो अभी पहली बार मिले हैं। लेकिन मत करो जी जी झो। अरे तुम क्या सोचते हो? शिव जी अविवाहित हैं और मैं शादीशुदा था और मेरी एक छोटी बेटी भी है। ये कोई समस्या नहीं है, बस तुम अभी सिंगल होना चाहिए। शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम्हें शिवायु पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं शिवायु जी। उनकी शानदार पर्सनालिटी है। वह देवी की तरह सुंदर है। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ। मुझे डर है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ और वह मुझे नापसंद करेगा। प्यार की बात तो पहली नजर में ही होती है। ये पहली नजर का प्यार है। बस तुम्हें शिवायु पसंद होना चाहिए। शिवायु, ये तय हो गया। मैंने फैसला कर लिया है। जी जडाइजू मेरा उत्तराधिकारी होगा। आज से तुम दोनों साथ रह सकते हो। कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। प्यार धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा। इतने सालों से कोई भी तुम्हारे फैसले को बदल नहीं सकता। लेकिन याद रखो, मैंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। जी जडाइजू, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? ओह, मैं अच्छा, ये मान लिया गया।
कल तुम दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ठीक है। चूंकि तुम मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो, आज पहले दिन मैं तुम्हें हमारे सॉन्ग समूह के, जिन्हें ग्रैंड होटल का प्रबंधन सौंपता हूँ। बाकी संपत्ति धीरे धीरे हस्तांतरित कर दी जाएगी। सॉन्ग जी, यह बहुत अचानक है। मेरी क्षमता सीमित है। मुझे डर है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सॉन्ग जी, इस पर दोबारा विचार करें। अच्छे से सोच लो। मैं सॉन्ग झांझिया, मेरे काम करने का तरीका बहुत तेज और निर्णायक है। तुम मालिक हो। अगर तुम अच्छे से नहीं कर सकते, तुम अच्छा काम करने वाले को ढूंढ सकते हो। इसके अलावा शिवायु तुम्हारी मदद करेगा। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन सॉन्ग जी, मेरा फैसला हो चुका है। जिन्हें ग्रैंड होटल अभी हस्तांतरण करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, धन्यवाद सॉन्ग जी। तुम अंधे हो क्या? आंखें नहीं है? हाँ। अरे ये तो तुम हो नाकारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पूछने वाला था तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये जिन्हें ग्रैंड होटल है, पूरे जिन्हें का सबसे बड़ा होटल। तुम एक गरीब आदमी हो, जीने के लिए पैसे भी मुश्किल से होते हैं। तुम यहाँ भीख मांगने आए हो या फिर सफाई वाले की नौकरी के लिए? तुम बोलते कैसे हो जैसे गोबर खा लिया बोलना आता है। अच्छा, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तुम्हारा ये चेहरा, कम से कम जियाजिया की माँ तो हो। अगर जियाजिया ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो कितना निराश होगी। तुम जियाजिया का नाम मत लो। जियाजिया का जिक्र मत करो। तलाक के समय ही तय हो गया था कि जियाजिया तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इंसान अपने लिए जीता है, बाकी सब बकवास है। मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत घिन आती है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चीजें राइजू, तुम वहीं रुको। तुम मुझे गाली देकर चले जाना चाहते हो क्या? मैंने तुम्हें इज्जत तुम्हें दी। पागलपन है, मुझे छोड़ो। तुम मेरा इंतजार करो। अरे यू भाई, मैं तुम्हारे होटल के लॉबी में हूँ। फिर वो बेकार आदमी मिल गया। जल्दी आओ और मेरा साथ दो। ओ ये लड़के यहाँ मेरे सामने बदतमीजी कर रहा है। जिन्हाई होटल में आ गया है। यू भाई, तुम आ गए। यही बेकार आदमी है। इसने मुझे परेशान किया और गाली दी। तुम मेरा साथ देना। चिंता मत करो जाने मन, आज से सबक सिखाएंगे। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? जिन्हाई होटल है। फिर क्या हुआ? तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन हो इससे मेरा क्या लेना देना? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिन्हाई होटल का जनरल मैनेजर हूं। यह तो दिलचस्प है। क्या डर गए? यह जिन्हाई होटल पूरे जिन्हाई में एकमात्र 5 सितारा होटल है और यह यहाँ मेरे यू भाई के अधीन है। मेरे यू भाई की करोड़ों की संपत्ति है। अब तुम्हें अंतर समझ में आया कितना बड़ा है? मैं तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। अपने चेहरे बदल लो। ओहो, काम की बात करने आए हो? नौकरी ढूंढने आए हो? सुरक्षा गार्ड बनोगे या सफाई कर्मचारी? मैं क्या बनूं? इससे तुम्हें क्या लेना देना? यू भाई देखो यह कितना घमंडी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह किस लिए आया है, मैं उसे भगा दूंगा। इतना क्रूर मत बनो। मेरे पास एक नौकरी है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं बीते दिनों एक शिकारी कुत्ता खरीदने की सोच रहा हूं। दरवाजे पर रखूंगा। अजनबी आए तो कुछ भौंक दे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है इस कुत्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें एक चेन से बांधकर दरवाजे पर रख दूं। तुम मेरा दरवाजा देखोगे ना? अरे अरे, तुम मरना चाहते हो क्या? चीजें राइजू, तुम इस सच्चाई को मत ठुकराओ। मेरा वायु भाई तुम्हारी मदद कर रहा है और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। हास्यास्पद है क्या मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा जो हंसी बंद हो जाएगी? क्या बात है जो हमें हंसी बंद कर देगी? हाँ हाँ, तुम्हारी ये बात सबसे ज्यादा हास्यास्पद है। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो जिसे 100 रुपए की जूते खरीदने पड़ते हैं और उस पर दांत भींच कर कदम रखना पड़ता है? तुम मेरे सामने किस बात का ढोंग कर रहे हो? बड़े आदमी बनने का। तुम एक जनरल मैनेजर हो। मेरे साथ बात करने के लिए तुम्हारा स्तर नहीं है। जल्दी से अपने जिन्हें होटल के अध्यक्ष वांग क्वानले को बुलाओ। क्या तुम वैंग साहब से मिलना चाहते हो? मुझे गलत सुनाई नहीं दिया। तुम्हारा क्या दर्जा है? वैंग साहब ऐसे किसी भी आदमी के पास जाने तैयार नहीं है। क्या तुमने आज गलत दवा खाई है? ये तो तुम्हारा जिन्हें होटल का हस्तांतरण करार है। आज मैं वैंग क्वानले से मिलने आया हूँ और ये काम पूरा करने के लिए आज से मैं ही जिन्हें होटल का मालिक हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे हंसा रहे हो। अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे मेरे साथ? चीजें डाइजू ने तलाक कराया। तुम पर काफी बड़ा झटका लगा है। तुम सपने में भी बनना चाहते हो। जिन्हें होटल का मालिक आ गया है। तुम सच में सोचते हो यह अनुबंध है
क्या तुम नहीं देख सकते? फिर मैं देखूंगा। क्या बकवास अनुबंध है। अरे ये सच में हस्तांतरण अनुबंध है जिन्हें होटल के अध्यक्ष जी जेडाइजू, ये कहना पड़ेगा तुम्हारा ये अनुबंध नकली बहुत असली जैसा लगता है, यहाँ तक कि मुहर भी है। बहुत अच्छा जी डाइजू, तुमने नाटक किया है, यहाँ तक कि सामान भी तैयार किया है। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं सच में विश्वास कर लेता। तुम्हारा विश्वास करना या न करना मायने नहीं रखता। जल्दी से वैंग क्वानले को मेरे पास बुलाओ। तुम बार बार वैंग क्वानले, वैंग साहब का नाम क्या तुम बोल सकते हो? वायु भाई, उससे बहस मत करो। वैसे भी आज उसने मुझे परेशान किया है। उसे बाहर खींचो और अच्छी तरह से पीटो। लड़के, आज मैं तुम्हारी खाल ढीली करूंगा। वांग वायु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। सुरक्षा। वैंग साहब, क्या आदेश है? ये लड़का अभी कंपनी की मुहर चुराया है, मैंने पकड़ लिया है। तुम लोग उसे खींचकर सुरक्षा कक्ष ले जाओ। अच्छी तरह से जांच करो, देखो क्या चुराया है। और कुछ जी वैंग साहब, ध्यान दो, ये तलाशी है, टकराव हो सकता है। अगर वो सहयोग नहीं करता, उसे एक बार पीटना तो बिल्कुल जायज है। समझ गया वांग साहब? मुझे छूकर तो देखो। तुम्हारी यह बेवकूफी भरी हरकत मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। यू भाई, लोगों को बुलाकर उसे जमकर पीटो। अब तो उसे देखते ही मुझे घिन आती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसे मार डालो। रुको, वांग साहब आप आ गए। ये क्या माजरा है? मैंने अभी एक चोर पकड़ा है, उसका निपटारा कर रहा हूँ। चोर? कौन सा चोर? आप देखिए, उसने अभी हमारे होटल की मुहर चुराई और कुछ नकली बना लिया है, ट्रांसफर करा, और कह रहा था कि वो आपसे हस्तांतरण करने आया है। यहाँ तक कह दिया कि हमारा जिन्हाई होटल उसका है। अरे हाँ, उसने मुझे मारा भी है। क्या? तो तुम वांग क्वानले हो? इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम चुप रहो, थोड़ी देर में तुम्हारा हिसाब करूंगा। तुम जी जिजो हो ना? हाँ बिल्कुल सही। तुम लोग जानते हो ये कौन है? ये तो बस एक झूठ बोलने वाला चोर है। मैं इसे जानता हूँ, ये तो सबसे निचले तबके का गरीब है। फिर भी ये हमारे होटल का महाप्रबंधक होकर तुम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। वांग साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये कौन सा ग्राहक है? ये हमारे यहाँ खर्च करने लायक भी नहीं है। हाँ वांग साहब, शायद आप नहीं जानते, यह लड़का मेरा पूर्व पति है। यह तो बेकार है, तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं, उसे इंसान समझो। सब चुप रहो। चूंकि तुम हमारे होटल में आ गए हो तो हमारे ग्राहक हो। आपके ये सिपाही बिना किसी सबूत के मुझे चोर बता रहे हैं, मुझे खींचकर सुरक्षा कक्ष में मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात है? जी साहब, आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक साधारण ग्राहक के रूप में इतने बड़े होटल में इतनी बड़ी बेइज्जती सह रहा हूँ। होटल की प्रतिष्ठा के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि इस कानून को ताक पर रखने वाले और ताकत का दुरुपयोग करने वाले जनरल मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया जाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन? मेरा और वांग साहब का क्या रिश्ता है? तुम्हारी कुछ बकवास बातें उन्हें मुझे निकालने के लिए मजबूर कर रही हैं। वांग साहब, ये छोटी सी बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे संभालूंगा। वांग यू, आज से तुम जिन्हाई होटल से बाहर निकल जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या वांग साहब, क्या आपको गलतफहमी हुई है? इस छोटी सी बात के लिए आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तो आपके साथ कई सालों से हूँ, क्या आपने साफ नहीं सुना? अभी बाहर निकल जाओ। क्यों? वो हो कौन? उसने अभी मुझे मारा भी है। आप मेरी तरफ से बोलते नहीं, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकाल दो। अरे अरे वांग साहब, वांग साहब, वांग साहब, अरे वांग साहब, माफ कीजिए जी साहब, आप समझ आइए। कोई बात नहीं, ऐसे लोग जिन्हाई होटल में काम करने के लायक नहीं है। हाँ हाँ, मैं भी इंडस्ट्री को वांग्यू का बहिष्कार उसे पूरी तरह से बेरोजगार बनाए। यह सही है, गीत ने हमेशा आपको बताया। आज से तुम यहाँ मालिक हो। कृपया कार्यालय में जाएं। मेरे साथ हैंडओवर। अच्छा है। तुम जीना नहीं चाहते हो? तुम क्या आप अभी भी जानते हैं कि मैं कौन हूं? आप बड़े बड़े नेता थे, लेकिन वांग ने हमेशा कहा तुम्हें फेंक दिया गया है। ये कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ। तुम भाई जी, यह अंत है। क्या स्थिति है? आप हमेशा नहीं कहते, आपका अच्छा भाई है। कैसे हो सकता है यह पंग? तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे कैसे पता? इस जिजो, ये वास्तव में एक हैंडओवर नहीं है। जिन्ही होटल। यह कैसे संभव है कि पंख? क्या मैं उसे अभी तक नहीं जानता? मुझे लगता है कि एक वांग हमेशा भ्रमित होता है। गलत जिजो, एक बड़े ग्राहक के रूप में। जिजो, मेरे लिए 2 सामान।
यह दिन बहुत सपना है। जादू बन गया है, सबसे अमीर आदमी का वारिस, और अचानक मुझे एक फूल की तरह पत्नी के रूप में बड़ी हार। मैं चुना हुआ एक। कल सो जाओ, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करें, कल की डायरी में देखो, कुछ याद रखें, होगा वहां अधिक आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। उम्मीद है कि यह फिर से एक अच्छा दिन होगा। यह आदमी भी बहुत दुर्भाग्यशाली है। विश्व प्रसिद्ध धनी व्यापारी चुजोंगनान जिन्हाई के पहले दिन आए, अपने बेडरूम में दम घुटने से मर गए। हत्यारा वाकई वह था, उनके निजी सचिव। 8 जनवरी 2023। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह क्या है? इसका मुझसे क्या लेना देना? यह डायरी क्या राजनीतिक महत्व का लेख है? अरे शियू, जी जिजो, अब कितना बजा है? आज तो शादी का प्रमाण पत्र लेने का दिन है। तुम लेने जा रहे हो या नहीं? मैं अभी आता हूँ। जी जिजो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुमसे शादी का प्रमाण पत्र ले रहा हूँ। सिर्फ मेरे पापा की मांग है। तुम मेरे घर रह सकते हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल छू नहीं सकते। समझ गया तुम्हारे पापा। अरे नहीं, हमारे पापा ने कहा था प्यार धीरे धीरे विकसित होता है। तुम मुझे पसंद करने लगोगे। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है? बिल्कुल। तो मैं आज तुम्हारे घर रहने आ रहा हूँ। जैसा चाहो, क्योंकि हम शादी कर चुके हैं। तुम मेरे साथ आकर मिलो। मेरे माता पिता और मेरी बेटी से पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। मेरे माता पिता को अभी तक पता भी नहीं कि मैं तलाक ले चुका हूँ और फिर से शादी कर चुका हूँ। मुझे उन्हें जाकर समझाना होगा। यह संभव नहीं है। मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? मैंने कहा था कि हमने शादी की है, लेकिन मेरे पिता की मांग। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? माता पिता से मिलवाना भी ठीक है, जब तक मुझे तुमसे प्यार न हो जाए। यह तुमने कहा है। सिर्फ कुछ दिन लगेंगे, तुम मुझसे गहराई से प्यार करने लगोगे। ठीक है, तो देखते हैं। हाय पापा। शियू ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया क्या? तुमने आदेश दिया है, मैं कैसे न ले सकता? तो जल्दी लेकर आओ। जिजिजो, वापस आओ, जरूरी बात है। क्या हुआ है? वापस आकर बताऊंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो वापस चलते हैं, मुसीबत है। अरे पापा, क्या हुआ? क्या हुआ है? अच्छा है तुम दोनों यहाँ हो। अब कंपनी को बड़ी मुसीबत है। क्या बड़ी मुसीबत? दुनिया के मशहूर सुपर अमीर चू झोंगनान जिन्हाई आ गए हैं। मैंने अपनी डायरी में लिखा था। क्या यह बात सच में मेरे साथ जुड़ सकती है? वह जिन्हाई आए हैं तो क्या हुआ? उनकी योजना जिन्हाई में बड़ा निवेश करने की है और जिन्हाई की स्थानीय कंपनियां जो उनके साथ साझेदारी करेंगी जिन्हाई में अग्रणी बन जाएंगी, हंस की तरह ऊंचे। क्या वह आपसे भी ज्यादा बड़े हैं? बकवास। वह तो दुनिया के स्तर के अमीर हैं, फोर्ब्स में भी नाम है। और मेरे पिता चाहे कितने भी बड़े हों, सिर्फ जिन्हाई के सबसे अमीर तो हैं। हम भी जिन्हाई की पहली कंपनी है। वह निश्चित रूप से हमें ही चुनेंगे। हमें। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे प्रतिद्वंदी सन ग्रुप के मालिक और चूझोंगनान पुराने परिचित हैं, पुराने दोस्त, इसलिए वो निश्चित रूप से चुनेंगे सन ग्रुप के साथ सहयोग करना। उस स्थिति में सन ग्रुप हमें तेजी से पीछे छोड़ देगा और हम तेजी से पीछे हटने का सामना करेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने पता लगा लिया है चूझोंगनान का ठिकाना। अब हमारे पास केवल पहले जाकर चूझोंगनान से बात करने का विकल्प है। देखते हैं कि कोई मोड़ आता है या नहीं। लेकिन आपने अभी कहा था वह सन ग्रुप के मालिक के साथ पुराने दोस्त हैं। क्या अभी हमारे पास मौका होगा? जब हम बात करेंगे केवल मुनाफा कम करके अधिकतम ईमानदारी दिखानी होगी। बस चूझोंगनान के साथ सहयोग कर लें, भले ही एक पैसा भी न कमाएं। मुख्य बात यह है कि सन ग्रुप को मौका न दें, नहीं तो वे ताकतवर होने के बाद हमें दबाएंगे। तो हमारे पास कितनी संभावना है बातचीत सफल होने की? अगर बातचीत अच्छी हो तो 1% से भी कम। विश्व प्रसिद्ध व्यापारी चुजोंगनान जिन्हाई पहुंचे पहले दिन अपने बेडरूम में दम घुटने से मर गए। हत्यारा उनका अपना निजी सचिव था। वाह, अगर मैं चुजोंगनान की जान बचा सकूं तो सहयोग में कोई समस्या नहीं होगी। कौन बात करेगा? मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, केवल आप ही बात कर सकते हैं सोंग ग्रुप के नाम से। लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी क्षमता कम है। कोई बात नहीं शिवायु, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मैं तुम्हारा पति हूँ।
और सोंग परिवार का सदस्य भी मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। सोंग परिवार की मदद करना। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? तुम पहले क्या करते थे? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम पहले व्यापार भी नहीं करते थे, या तो बड़े लोगों के साथ। व्यावसायिक बातचीत है। तुम जाओगे तो क्या होगा? तुम जाओगे तो केवल परेशानी बढ़ाओगे। मैं जाऊंगा तो मेरे पास पूरी गारंटी है चुजोंगनैन को मनाने की, हमारे साथ सहयोग करने के लिए। पूरी गारंटी। जीजेडाइजू, तुम पागल हो गए हो। जी जडाइजू, तुम अभी आए हो। सोंग परिवार में जल्दबाजी में प्रदर्शन कर रहे हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं सैन्य आदेश दे सकता हूँ, मैं पूरी गारंटी के साथ चुजोंगनैन को जीत सकता हूँ। तो तुम्हारी बातचीत का तरीका क्या पागलपन से लाभ देना है और फिर हमारे सोंग समूह को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना? नहीं, न केवल लाभ नहीं देना, बल्कि सामान्य से अनुबंध की कीमत। तुम बस करो। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह बात हमारे सोंग परिवार के भविष्य से जुड़ी है। मैंने कहा मैं सैन्य आदेश दे सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सका तो सोंग परिवार मुझे जैसे चाहे वैसे करे। दिलचस्प है, मैंने कहा था मैंने गलत नहीं देखा। तुम्हारे इस आत्मविश्वास के कारण, तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। पापा, यह मामला आत्मविश्वास से क्या लेना देना है? इसका क्या संबंध है? यह तो स्पष्ट रूप से मानसिक समस्या है। नहीं, इस बार की वार्ता जी जडाइजू और तुम साथ जाओगे। जी जडाइजू मुख्य होगा। पापा, और मत कहो, मेरा निर्णय अटल है। चिंता मत करो पापा, तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। सुनो जीजेडाइजू, अभी मेरे पिताजी ने कहा कि वार्ता तुम्हारे नेतृत्व में होगी, यह तुम्हारा सम्मान है, इसे गंभीरता से लेना मत। हर बात मेरी सुनना। वार्ता असफल हो सकती है, लेकिन सोंग परिवार का सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। पत्नी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। नमस्ते, ये जगह हमारे लिए आरक्षित है, कृपया वापस जाएं। हम सोंग समूह से हैं, चुजोंगनैन से। चुजी से सहयोग पर चर्चा क्या करने आए हैं। अपॉइंटमेंट है? हमने चुजी की सचिव से अपॉइंटमेंट लिया है। कृपया सूचित करें। नमस्ते, आप दोनों में से केवल एक ही अंदर जा सकता है। हम दोनों आए हैं, केवल एक ही क्यों? माफ कीजिए। तो मैं अंदर जाऊंगा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। तुमने सोच लिया। तुम्हारे पास केवल 10% संभावना है। मेरे पास 100% संभावना है। तुम्हें 100% संभावना कहाँ से मिली? पत्नी, हम पति पत्नी हैं। मुझ पर एक बार विश्वास करो, सिर्फ एक बार। ठीक है, तुम जाओगे तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अगर तुमने सोंग परिवार का सम्मान खोया तो देखना मैं तुम्हें सजा न दूं। पत्नी, धैर्य रखो, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। चू साहब आ गए हैं। चू साहब नमस्ते, मैं सोंग समूह का प्रतिनिधि हूँ, आपसे सहयोग की बात करने आया हूँ। ठीक है, बात हो गई, आप वापस जा सकते हैं। अरे क्या मेरी बात नहीं सुनी? बात हो गई, आप जा सकते हैं। चू साहब, मैं अभी आया हूँ, हमें अभी बात फिर नहीं। बात कैसे हो गई? मैंने कहा बात हो गई तो बात हो गई। आज मैंने आपसे मिलने का वादा किया था सोंग परिवार के लोगों से। ये आपको सोंग समूह का सम्मान देने के लिए था। अब सम्मान दे दिया गया है, आप जा सकते हैं। चू साहब, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, मैं ईमानदारी से आया हूँ। शायद आपको पता नहीं है, सन समूह के सन साहब मेरे भाई की तरह है। मैं कैसे आपके सोंग समूह के साथ सहयोग कर सकता हूँ? आप सन साहब के भाई की तरह हैं। मुझे विश्वास है कि हम भाई जैसे हो सकते हैं। आपकी ये बात मेरे लिए बच्चों जैसी है। अलविदा, जाइए। चू साहब, हम सहयोग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपकी जान बचाने की। क्या मेरी जान बचाओगे? मुझे क्या परेशानी है? तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। मैं सोंग समूह का हूँ, सोंग झांजियांग का दामाद। एक दिन पहले मैं बेरोजगार था, मैंने सोंग झांजियांग से मुलाकात भी नहीं की। बस एक दिन मैं बन गया सोंझांग का बेटा। आपको लगता है कि मैं आम लोग? मैं अपने जीवन से वादा करता हूँ, आप जल्द ही मिलेंगे। बड़ी आपदा, सिर्फ मुझे अपने जीवन को बचाने के लिए। हाँ 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 हाँ। लाइन, मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा, आप बात करना शुरू करते हैं। मैं आपदा से कैसे मिला और आप कैसे हैं? मेरी जान बचा लो। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको प्रदर्शन करने के लिए मंच देता हूं। बस अब हम दोनों, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। अगर आप बकवास बोलते हैं या जो मैंने कहा खुश नहीं, ये नहीं है, आपके साथ सहयोग नहीं, इतना सरल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गीत का समूह दिवालियापन। कोई समस्या नहीं कुल, मुझे पूछने दीजिए, आपका जीवन सचिव कहाँ है? ये नहीं है चीजें जो आपको चिंता करनी चाहिए। सीधा फोकस। मैंने कहा बिंदु, यह रहने वाले सचिवों के बारे में है। वो अंदर नहीं है। तो मुझे यकीन होने का, वह आज रात निश्चित रूप से इस कमरे में। क्या कहते हैं बकवास है? मेरे जीवन का सचिव निश्चित है, मेरी देखभाल करने के लिए खाना और कपड़ा मेरे कमरे में।
न केवल परवाह करता है आपका भोजन और वस्त्र, तुम्हें मारने की जिम्मेदारी भी उसी की है। क्या कहा तुमने मुझे मारने की बात? हाँ, आज रात ही वह आपके सोते समय चुपके से घुस जाएगी आपके कमरे में और आपको दबोचकर मार डालेगी। हाँ, तुम बस बकवास कर रहे हो। मेरी पर्सनल असिस्टेंट इतने सालों से मेरे साथ है, हमेशा मेरे प्रति वफादार रही है। वो मुझे कैसे मार सकती है? इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए चूजी। मैंने पूरे विश्वास के साथ आपसे यह बात कही है, तो यह सही ही होगा। बकवास। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे मारने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे मुझे मारने भेजा है? चूजी, मैं उसे जानता तक नहीं। अगर मैंने उसे आपको मारने भेजा होता तो मैं पहले ही आपको यह सब क्यों बताता? तो फिर तुम बस बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं? आप जांच कर सकते हैं। बस आपको पहले से तैयारी करनी होगी और उसकी चाल में फंसना होगा। रात में जब वह अपनी असलियत दिखाएगी। हाँ, मैं चू झोंगनान तुम्हारे जैसे नौजवान की बकवास कैसे सुन सकता आप हूँ? कोशिश कर सकते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं सही साबित हो गया तो आपकी जान चली जाएगी। बस करो, 3 मिनट का समय खत्म हो चुका है। तुम्हारी बकवास सुनने का मन नहीं है। चूजी, आपको मेरी बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अरे कोई है, इस घमंडी लड़के को मेरे सामने से हटाओ। चू साहब, याद रखना मेरी बात। क्या हो रहा है? चू साहब का मिजाज ठीक नहीं है, बात करते करते गुस्सा हो गए। तो सहयोग की बात तय हुई क्या? अभी तक नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मौका है। क्या अभी भी मौका है? अभी तय नहीं हुआ, भविष्य में क्या मौका होगा? तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुमने कुछ गलत कहा? चू साहब को नाराज कर दिया। मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जी झो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। चू साहब को तुमने नाराज कर दिया। क्या तुम हमारे सोंग परिवार को मुसीबत में डालना चाहते हो? पत्नी, मेरी बात सुनो। ठीक है। मुझे पत्नी मत कहो, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। पत्नी। चू साहब, कल आपके पहनने के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं, आपकी अलमारी में रख दिए हैं। झाओ सचिव, आज आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। आपका मन नहीं लग रहा, आराम करो। धन्यवाद चू साहब। आपका कमरा क्या मेरे बगल में है? हाँ चू साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ हो तो मुझे फिर से बुलाने की जरूरत है। झाओ सचिव। क्या हुआ चू बॉस? आप मेरे साथ कितने साल से हैं? मैं आपके साथ 5 साल से हूँ। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया चू है। बॉस ने मेरी बहुत देखभाल की है, मुझे परिवार की तरह माना। कोई बात नहीं, आप वापस जा सकते हैं। ठीक है। जी जेडाइजू, आपने वास्तव में चुजोंगन से क्या बात की? वो आपको कैसे निकाल सकता है? कुछ खास नहीं, मैंने अभी जांच की है। चुजोंगनान की जानकारी, उसका व्यक्तित्व है सतर्क और संदेही। हालांकि उसने मुझे निकाल दिया, लेकिन अब मुझे विश्वास महसूस हो रहा है। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो कल हम चुजोंगनान के साथ सहयोग कर सकते हैं, और वह भी रणनीतिक सहयोग। जीजे डाइजू, क्या आप वास्तविकता में रह सकते हैं? आपका विश्वास वास्तव में कहाँ से आता है? अभी कहना सुविधाजनक नहीं है, कल परिणाम देखें। आप इस तरह सोंग समूह को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, चूंकि जी जेडाइजू कहता है कि कल परिणाम देखें, तो आप जल्दी मत करो, बस कल परिणाम देखें। पापा, आप उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? चूंकि विश्वास करने का फैसला किया है तो संदेह मत करो। मैंने अभी तक किसी को गलत नहीं समझा। चुजोंगनान, मर जाओ। झाओ सचिव, आप वास्तव में मुझे मारना चाहते हैं। बताओ, मुझे मारने की वजह क्या है? आपको पहले से कैसे पता कि मैं आपको मारूंगा? अच्छा है कि मैं सतर्क और संदेही हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा। नामुमकिन। तुम मेरी योजना पहले से नहीं जान सकते। मेरी योजना पहले से नहीं जान सकते। हाँ, यही तो भाग्य है। भगवान नहीं चाहते कि मैं मरूं। उन्होंने मुझे पहले ही मेरा उद्धारक भेज दिया। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मेरे साथ बुरा किया। तुम खत्म हो। पत्नी, हम कानूनी पति पत्नी हैं। तो मुझे अब और जमीन पर सोने मत दो। जमीन पर सोने मत दो। चुप रहो।
मैंने तुम्हें अपने कमरे में सोने दिया सिर्फ अपने पिताजी को दिखाने के लिए। अगर तुम्हें मन नहीं है तो बाहर सो जाओ। ठीक है, मैं जमीन पर सोकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। आज तुमने हमसे वादा किया था अगर कल चुजोंगनैन हमारे साथ सहयोग करने नहीं आता तो मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगर वह सहयोग करने आता है तो जैसा तुमने कहा था तो यह सच में अजीब होगा। अगर मैंने सही कहा तो तुम मेरे साथ घर आकर मेरे माता पिता से मिलोगे और कल मुझे बिस्तर पर सोने दोगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यह तय है। हम देखेंगे। इतनी जल्दी उठ गए? अरे डायरी। आज एक दिन आराम कर लिया। आज की कोई डायरी नहीं। कैसे आराम करने लगे? अभी के लिए छोड़ दो। मैं अभी भी जीवन के शिखर पर हूं। कोई खबर नहीं, यही सबसे अच्छी खबर है। हाँ, अरे पत्नी, जल्दी से कंपनी आओ। क्या हुआ? जल्दी आओ। ठीक है। तुम आ गए। क्या बात इतनी जरूरी है? चुजोंगनैन आ गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने कहा था वह जरूर आएगा। शायद तुमने कल उसे नाराज कर दिया। वह आज खास कर तुमसे बदला लेने आया है। जल्दी मिलने वाले कमरे में चलो। चूजी, यह जीजे डाइजू है। मैं आपको समझाता हूँ। अरे जीजे डाइजू, मेरे जीवनदाता। अरे चूजी, मैंने सच कहा था ना। कल मैंने आपकी बात मान ली, नहीं तो आप सच में मेरी जान बचा लेते। कृपया मेरी एक प्रणाम स्वीकार करें। नहीं। जीजे डाइजू, क्या हाल है? तुमने कैसे बचाया चूजी की जान? यह मेरे और चूजी के बीच का छोटा सा रहस्य है। मैं आज यहाँ खासकर सॉन्ग समूह के सहयोग के लिए आया हूँ। तो क्या तुम यह सहयोग का मौका सॉन्ग समूह को दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ और इस सहयोग में हम सिर्फ निवेश करेंगे, मुनाफा नहीं लेंगे। सारा मुनाफा सॉन्ग समूह को देंगे। यह तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद चूजी। ठीक है, अनुबंध का मामला पूरा हो गया। कैसा लगा पत्नी? तुम्हें निराश नहीं किया ना? सच में नहीं सोचा था तुम्हें इतनी काबिलियत है। वह मैं कभी नहीं करता जिसमें मुझे यकीन न हो। नहीं, चुजोंगनैन ने कहा कि तुमने जान बचाई। इसका क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था यह मेरे और उसके बीच छोटा सा रहस्य है। तुम बस नतीजा देखो। यह समझौता होते ही हम बहुत जल्द संत समूह को पीछे छोड़ देंगे, मजबूत हो जाएंगे, जिन्हें की पहली कंपनी की स्थिति में। तो मुझे सच में सॉन्ग परिवार की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। जरूरत नहीं, हम सब एक परिवार हैं। और हाँ, तुम मेरी 2 शर्तें कल रात याद करो। कौन सी शर्तें? पहली, मेरे माता पिता से मिलो। दूसरी, मैं सोने जा रहा हूँ। पहली शर्त मैं मान सकता हूँ, दूसरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, अपने माता पिता से मिलो जाओगे। नहीं जाना है तो छोड़ो। जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। माँ। सेराइचू, तुम आ गए। आंटी नमस्ते। यह कौन है? पहले अंदर आओ। जेडाइजू वापस आ गए हैं। पापा जियाजिया कहाँ है? स्कूल गया है। सेराइचू, तुमने अभी तक इनका परिचय नहीं दिया। मैं औपचारिक रूप से परिचय देता हूँ। यह आपकी बहू है और मेरी पत्नी सॉन्ग शिवायु। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम यहाँ वीडियो बना रहे हो? माँ, मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ? हम दोनों शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। WK कहा है WK? क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है या फिर WK ने सर्जरी करवाई है और अब ऐसी हो गई है? मैंने WK से तलाक ले लिया है। ये सॉन्ग शिवायु है। हमने कल शादी का प्रमाण पत्र लिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बहुत ही बचकाना है। हाँ, सही कहा। कुछ दिन पहले तुम और WK अच्छे से थे ना? अब अचानक तलाक कैसे हो गया? और इतनी जल्दी फिर से शादी कैसे कर ली? माँ पापा, ये थोड़ा अचानक है, लेकिन मैं 2 बातें गारंटी देता हूँ। मैंने WK को धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया। दूसरी बात, मैं और शिवायु बचकाना नहीं कर रहे हैं, हम गंभीर हैं। ये तो बिल्कुल बकवास है। अंकल आंटी, मैं इस बार आया हूँ। ये थोड़ा अचानक है, लेकिन हम सच्चे दिल से साथ हैं। हम कानूनी पति पत्नी भी हैं। सेराइचू, ये बच्चा बचपन से ही समझदार है। ये तुम्हारा मामला है। हमें अंदर की बात नहीं पता, हम दखल भी नहीं देंगे। बस तुम लोगों का अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया माँ।
बहुत अजीब है जीजे डाइजू। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी शादी तीसरा में। व्यक्ति बनकर आ गई हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ है, बस इतना ही काफी है। चाहे अजीब हो या नहीं, आज तुम्हारा शुक्रिया मेरे माता पिता से मिलने के लिए। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? यह तो मैंने तुमसे वादा किया था। आज चुजुंगनान के साथ इतना बड़ा ऑर्डर साइन किया और माता पिता से मिले। चलो कोई बार ढूंढते हैं, थोड़ा पीकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो पीते हैं। चीयर्स। यू भाई देखो वो कौन है। चलो। ओ, मैं सोच रहा था कौन है। क्या संयोग है। क्या फिर से तुम दोनों? जिजिजो बढ़िया है। कुछ दिनों से नहीं मिले, अब खूबसूरत लड़कियों के साथ शराब पी रहे हो। ओह ये दोनों कौन हैं? ये मेरी पूर्व पत्नी है और ये है मेरी पूर्व पत्नी का आदमी और पूर्व जिन्हाई ग्रैंड होटल के जनरल मैनेजर। ओह पहले सुना था। जिंदगी तो मजे में काट रहे हो। मजे में या नहीं, तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? मैं जिन्हाई ग्रैंड होटल में बहुत अच्छा कर रहा था, सालाना लाखों कमाता था। तुम अचानक बीच में आ गए, वांग साहब को गलतफहमी हुई और मुझे निकाल दिया। तुमने मेरी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। इसका हिसाब क्या होगा? तुम गलत जगह रो रहे हो। तुम्हारी कमाई का रास्ता बंद करने वाला मैं नहीं, बल्कि तुम खुद हो। अभी भी घमंड कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो मेरा यू भाई अभी भी जिन्हाई ग्रैंड होटल का जनरल मैनेजर होता। तुम दोनों को और कुछ चाहिए? नहीं तो जल्दी से चले जाओ। मैं अपना समय तुम दोनों पर बर्बाद नहीं करना चाहता। आज तुम मुझसे मिल गए, ये समय तुम बर्बाद मत करो। ये बर्बाद होगा ही। ठीक है, इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। आज मैं तुम्हारे साथ निपट लूंगा। वांग वायु, पिछली बार जिन्हें होटल में क्या नुकसान कम हुआ था? क्या तुम्हें सिर्फ फोड़ने की जरूरत है, तब तुम संतुष्ट होगे? मेरे सामने जिन्हें होटल का जिक्र मत करो। हाँ, क्या तुमने उसे संभाला नहीं? संभालने में कैसा चल रहा है? वयू भाई उसका मजाक मत उड़ाओ। मैं अपने पैर की उंगलियों से सोच सकता हूँ कि यह बड़बोलापन था। मैं उसके साथ इतने सालों से हूँ। वह कैसा है मैं नहीं जानता हूँ। क्या जिन्हें होटल संभालना चाहते हो? अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेना। जीजे डाइजू क्या हम चलें? चलो। जाना चाहते हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुम जा सकते हो? जाना या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। संयोग से ये बार मेरे अच्छे दोस्त की है। यहाँ सब मेरे लोग हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सच में नहीं जा सकते। ठीक है, तुम क्या करोगे? तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? तुम मेरे सामने घुटने टेको। अपनी जीभ से इन कांच के टुकड़ों को साफ करो। अंदर निगल जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। जल्दी से घुटने टेको, साफ करो, नहीं तो मेरा यू भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम साफ नहीं करना चाहते, उसे तुम्हारी जगह करने दो। मैं मान जाऊंगा। तुम बहुत ज्यादा मत करो। हाँ, मैं ज्यादा कर रहा हूं। मेरे इलाके में मैं एक बार ज्यादा करूं तो क्या हुआ? तुम दोनों सोच लिया क्या? आखिर कौन घुटने टेकेगा? हमारा झगड़ा हम सुलझाएंगे, उसे जाने दो। ओ, मोहब्बत कर रहे हो। तुम्हारा प्यार गहरा है। तुम जितना ऐसा करोगे मैं उतना उत्तेजित होऊंगा। आज तुम दोनों कोई नहीं जा सकता। मेरे कहने के मुताबिक नहीं करोगे, मैं तुम्हें लेटे हुए बाहर भेजूंगा। यू भाई, अगर आज तुमने हमें छुआ तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। हाँ तुम छोटी लड़की मुझे धमकी दे रही हो। तुम मुझे वांग्यू क्या समझते हो? तुम जानते हो वह कौन है? तुम्हारी बात छोड़ो, तुम 100 लोग भी उसका सामना नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? तुम जितना ऐसा कहोगे मुझे उतना मजा आएगा। मैं आज ही देखता हूं। मैं देखना चाहता हूं कैसे सामना नहीं कर सकते। मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम अपने कपड़े एक एक सब कुछ उतार दो। पूरे बार के चारों ओर 3 चक्कर लगाओ। सबका मनोरंजन करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। पुलिस को कैसे बुलाएं? मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, वह सोंग समूह की बेटी है। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। क्या सोंग समूह की बेटी? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। सोंग समूह की बेटी तुम जैसे गंदे आदमी के साथ यहाँ बैठकर शराब पी रही हो। क्या सपना देख रहे हो? इस तरह से देखो तो ऐसा लगता है एक वेश्या की तरह है और सोंग समूह की बेटी बनने का नाटक कर रही है। हाँ, बहुत हास्यास्पद है। बूके तुम बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अगर तुमने उसे छुआ एक बार भी, मैं किसी के साथ जान लड़ा दूंगा। वाकई बहुत भावुक है। मैं यहाँ बात रखता हूँ। मैंने पहले ही कहा था उसे कपड़े उतारने दो।
यहाँ 3 चक्कर लगाओ। अगर तुम नहीं उतारोगे तो मैं किसी को भेजकर तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगा। तुम हिम्मत करोगे? देखो मैं हिम्मत करता हूँ या नहीं। इस औरत के कपड़े मेरे लिए उतार दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जी झो, तुम मेरे रास्ते से हटो। मैंने कहा था जो कोई उसे छुएगा मैं उसके साथ जान लड़ा दूंगा। तुम जाओ। तुम लोग वाकई बेलगाम हो गए हो। तुमने मुझे फिर से मारा। उन्हें मार डालो। आओ, मरने से डरते हो क्या? क्या हो रहा है? गुई भाई तुम आ गए। आयु ये क्या हो रहा है? ऐसा है, मैं तुम्हारे बार में था। मैंने अपनी एक दुश्मन से मुलाकात की। मैं तुमसे कुछ लोग उधार लूंगा। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। भाई तुम जो चाहो उपयोग करो। अगर ये आयु का दुश्मन है तो ये मेरा जियागुई का दुश्मन है। जो चाहो करो, जो कुछ भी हो, मैं जियागुई जिम्मेदारी लूंगा। धन्यवाद गुई भाई। वाह, ये लड़की बहुत अच्छी है। इसे चोट मत पहुंचाना। मेरे लिए छोड़ दो। रात को वो मेरे लिए बिस्तर गर्म करेगी। तुम बार के मालिक हो, ऐना। तुम्हें किसी को भी अपने बार में उपद्रव करने की अनुमति नहीं। यह सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत लाएगा। वाह मुसीबत। मैं जियागुई कभी भी मुसीबत से नहीं डरता, खासकर अपने भाई के लिए। गुई भाई तुम जानते हो वे अभी क्या कह रहे थे? ये औरत, उसने कहा वो सोंग समूह की बेटी है। शुक्र है मैं जानता हूँ उनकी असलियत, नहीं तो मैं उनकी बातों पर विश्वास कर लेता। वाह, सोंग समूह की बेटी मेरे बार में आई है तो मुझे उसका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। जल्दी से मेरे कमरे में ले जाओ। मैं उसका अच्छे से स्वागत करूंगा। मजाकिया है। बिल्कुल मजाकिया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा बड़ा भाई है, सोंग ग्रुप का उप प्रबंधक और प्रमुख शेयरधारक। चेंग भाई तो हम सभी हैं, सोंग ग्रुप के लोग एक ही परिवार के हैं। बस अफसोस है वे नकली हैं। तुम्हारा कहना है चेंग साहब? क्या वह हुई चेंग है? अरे वाह, मेरे चेंग भाई का पूरा नाम तुम जानते हो। अच्छा है गुई भाई, तुम मत उनके चक्कर में पड़ो। वे बस 2 साधारण लोग हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। इसकी क्या जरूरत है कहने की? मैं नहीं देख सकता क्या? पूरे शरीर पर सस्ते कपड़े। यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो बड़े आदमी का? तो अब मैं हुई चेंग को एक फोन करता हूँ, उसे यहाँ आने के लिए कहता हूँ। तुम सच में नाटक कर रहे हो क्या? क्या फोन कर रहे हो? कोई रास्ता नहीं। तुम बस पुलिस को बुलाना चाहते हो। उसे फोन करने दो। गुई भाई ये खेल है, मुझे खेलना पसंद है। ये कितना मजेदार है। ठीक है, फोन करो। अगर तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत करोगे मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। हुई चेंग हूँ साहब। क्या मैं अभी तुम्हारे अधीन जियागुई के जिनहाई बार में हूँ? तुम अभी यहाँ आओ, जरूरी बात है। 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे 10 मिनट? अभिनेता नहीं, तुम्हारे लिए बहुत खेद है। मेरे कहने से 10 मिनट का इंतजार क्यों करना? उसे सीधे ही संभाल लो। इस तरह के लोगों के साथ समय क्यों बर्बाद करना? जल्दी क्या है? 10 मिनट ही तो है। वे मेरे इलाके में हैं, भाग नहीं सकते। 10 मिनट होते ही मैं इस छोटी सी खूबसूरत को संभालूंगा। फिर दोस्तों सब चख सकते हैं। गुई भाई तुम ही हो जो मजा लेते हो। मैं देखता हूँ तुम कब तक खुश रहते हो। कब तक? मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सोचा नहीं था मैं बार में एक चक्कर लगाने आया और ऐसा नाटक देखने को मिला। सच में बेकार नहीं आया। गुई भाई अगर तुम नाटक देखना चाहते हो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से नाटक करूंगा। पक्का है तुम्हें पसंद आएगा। मेरा दोस्त ही मुझे समझता है। हाँ। जल्दी करो और तेज चलाओ। इसकी बड़ी बात को देरी मत करो, फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे ये 10 मिनट। तुरंत हॉल में पहुंच जाओ। तुमने कहा था कि चेंग भाई को बुला सकते हो। वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गुई भाई इस तरह के लोगों की बातें मजाक की तरह सुन लो। लाओ इस छोटी सी लड़की के कपड़े उतार दो। मैं अच्छी तरह से नाटक करूंगा। गुई भाई को हीरो बनाऊंगा। रुको। अरे चेंग भाई आप कैसे आ गए? जी सर। मिस? क्या हुआ? आप उसे मिस कहते हैं? हूँ साहब, आप सही समय पर आए। अगर आप थोड़ी देर से 1 मिनट भी मेरे कपड़े शायद जियागुई इन लोगों ने उतार दिए होते। क्या? आपके ये नौकर माफिया से भी बदतर हैं। चेंग भाई ये जियागुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सच में सोंग परिवार की बड़ी बेटी है। ये सोंग ग्रुप की बड़ी बेटी। ये सोंग ग्रुप की उत्तराधिकारी है। नई चेयरमैन। क्या? यह संभव नहीं है। यह आदमी कैसे हो सकता है सोंग ग्रुप का नया चेयरमैन? कुछ दिन पहले 5 रुपए के मोजे खरीदने में उसने संकोच किया था। वह कैसे एक झटके में सोंग ग्रुप का चेयरमैन बन गया? हाँ, ये निश्चित रूप से नकली है। चेंग भाई आप सुनिश्चित है? तुम चुप रहो। मैं कहता हूँ वह है तो वह है। हूँ साहब, ये कुत्ते आप इन्हें कैसे संभालेंगे? सब जी साहब के हाथ में है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये लोग
सोंग ग्रुप के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, मुझे बहुत दबाया है। मुझे परवाह नहीं है, आप तरीके से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वे कुछ भी न रहें, फिर से उठने का कोई मौका नहीं, नहीं तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई समस्या नहीं, मुझ पर छोड़ दो। चेंग भाई, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जी साहब से नाराज। सुश्री सोंग, तुम मेरे पिता भी हो तो भी कुछ नहीं होगा। जी साहब, सुश्री सोंग, मैंने गलती की। मैं इन दोनों के चक्कर में फंस गया था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें मारना चाहिए, मारते रहो, रुकना मत। जी साहब से माफी मांगो। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। जी जिजो, एक दिन की पत्नी 100 दिन की मिठास। तुम मुझे मारोगे नहीं ना? जी साहब, मैं इस औरत के चक्कर में फंस गया था। जी साहब से समझौता करो। तुम जैसे नीच लोगों के कोई दया नहीं है। शियू, चलो चले। चलो। हूँ साहब, यहाँ आप देख लो, मैंने जो कहा था वो मत भूलना। चिंता मत करो जी साहब, मुझ पर छोड़ दो। जी साहब, मत जाओ। चेंग भाई, मैं सच में नहीं जानता था। मैं इन दो बड़े लोगों से टकरा गया। अज्ञानता में कोई अपराध नहीं है। जियागुई, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम बेकार हो। भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। चेंग भाई। अरे गुई भाई, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या करें? मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। तुम बार बार कहते थे वे दोनों गरीब है, लोअर क्लास। ये तो बहुत अच्छा हुआ, गरीब आदमी जिन्हाई का सबसे अमीर बन गया। मुझे पता नहीं क्या हालत है ये। जी जिजो, वह तो पहले से ही लोअर क्लास था। हाँ, वह जी जिजो मैं हूँ, पूर्व पति। मैं उसे नहीं जानता। तुम चुप रहो। मैं तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस हो गया। सोंग ग्रुप को नाराज कर दिया। आज से हमारा बुरा सपना शुरू हो गया है। आओ इन दो धोखेबाजों को मारो एक बार, वरना मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। गुई भाई। अरे आह। पत्नी, माफ करना, आज मेरी गलती से तुम डर गईं। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मैंने नहीं देखा। तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, तुम्हारा सिर वाकई ठीक है। हाँ, मेरा सिर मजबूत है। छोटा सा गिलास मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पूर्व पत्नी से तलाक हो गया। आज मैंने सच में देख लिया। इस तरह के लोग इंसान नहीं कहे जा सकते। हेलो माँ। घर में कुछ हुआ है, तुम जल्दी वापस आओ। क्या हुआ है? तुम आओगी तो पता चल जाएगा, जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पत्नी, घर में कुछ हुआ है, मुझे वापस जाना होगा। तो तुम जल्दी जाओ। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, तुम ड्राइवर से जाओ, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे कॉल करो। जीजो, माँ, क्या हुआ? तुम खुद देख लो। जिया। पापा, अरे वाह बेबी, आओ गले लगाओ। जिया, पहले दादी के साथ कमरे में जाओ, आराम करो। ठीक है। ठीक है, जाओ। माँ, जिया अच्छी बच्ची है, दादी के साथ कमरे में सो जाओ। पति, तुम वापस आ गए। तुम मेरे पास क्यों आए? अरे तुम क्या कह रहे हो, यह भी तो मेरा घर है। हाँ, मैं जिया को देखने आया। क्या मतलब है? अभी बार में मैंने बात पूरी नहीं की और तुम चले गए। दरअसल मैं वांग्यू के साथ कुछ नहीं था, हम सिर्फ नाटक कर रहे थे। तुम्हारा उसके साथ क्या है? मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। हम तलाक ले चुके हैं, तुमने खुद भी कहा था। अब जिया की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तुम मेरे पास क्यों आए? तुम लोगों का क्या चल रहा है? मैं उलझ गया हूँ। पापा, तुम परवाह मत करो, मैं और यह औरत तलाक ले चुके हैं। अगर तुम्हें शर्म आती है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैं समझाने आया हूँ। हमारा तलाक वाकई थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, हम फिर से शादी कर सकते हैं। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहूंगा, माँ पापा और जिया के साथ भी। बस करो, तुम यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने पहले ही विरासत में ले लिया है। अब पछता रहे हो ना? इससे कोई लेना देना नहीं है, यह तो हमारे प्यार की बात है। हम इतने सालों से साथ हैं। इतने साल। तलाक के बाद ही मुझे पता चला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, मुझे सच में घिन आ रही है। तुम मेरे लिए नहीं सोचोगे तो जिया के लिए सोचो, हमारी बेटी के लिए सोचो। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? जिया को माँ की जरूरत है। मैं सच में नहीं जानता तुम ये बातें कैसे कह सकते हो। जिया के भले के लिए तुम ये मत भूलो, कुछ दिन पहले क्या कहा था, मैं तुम्हारी माँ बनने के अधिकार छीनने वाला नहीं हूँ। तुम जिया को देखना चाहो कभी भी देख सकते हो, लेकिन मुझसे फिर से शादी करने की बात बिल्कुल नहीं।
मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जीजो तुम इतने निर्दयी हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं शादी कर चुका हूँ। आज तुमने जिसे देखा सोंग परिवार की बड़ी बेटी, वह मेरी पत्नी है। और हाँ, तुम अपने यू भाई के साथ अच्छे से रहो। जीजो मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे गाली मत दो, चले जाओ। सब सो चुके हैं तो मैं भी शर्म नहीं करूंगा। कल जो बात हुई थी, आज मैं बिस्तर पर सोऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं हो, मुझे लगा तुम सो गई हो। तुमने मेरा कंबल क्यों उठाया? मैं बस सोने के लिए बिस्तर पर जा रहा हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ। अपना बिछौना बिछाओ, बिछौने पर सो जाओ। तुमने कल मुझसे वादा किया था, आज मैं बिस्तर पर सो सकता हूँ। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। तुम क्या करना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूं। हालांकि हमने शादी कर ली है, लेकिन मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। कुछ गलत मत करना। ठीक है, मैं बिस्तर पर सोऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, सो जाओ, शुभ रात्रि। कुछ नहीं करूंगा। तुम बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? तो तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? मैं अपने बिछौने पर सो जाओ। ठीक है, मैं बिछौना बिछाऊंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलो, मुर्गे की तरह इतनी जल्दी उठ गए। अरे, आज देखते हैं क्या डायरी लिखी है। मेरे पास अब सुंदर पत्नी है, हजारों करोड़ की विरासत है और एक प्यारी बेटी है। स्वस्थ माता पिता हैं। अब यह सबसे अच्छा जीवन है। क्या मुझे अभी भी डायरी देखनी है? क्या मैं अपनी किस्मत बदलूं? नहीं, मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा। आज तुम्हारे चाचा का नया घर है, हमें वहां जाना है, तुम भी हमारे साथ चलो। माँ, इस तरह के काम में मैं नहीं जाऊंगा। वे भी अच्छे लोग नहीं हैं। मैं नहीं देखूंगा तो दिल नहीं दुखेगा। आमतौर पर नहीं जाना चाहिए। आज तुम्हारे चाचा, तुम नहीं जाओगे तो हम रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होंगे। अरे ठीक है, मैं तैयारी करके अभी आता हूँ। बधाई हो नया घर बसाने की। आ ही गए तो कुछ लेकर क्यों आए? बधाई हो चाचा जीजो। ये घर तो तुम्हारे घर से काफी महंगा है। ये तो शहर के बीच में है। तुम्हारे घर से उस सुनसान जगह से कहीं बेहतर है। अरे आ गए। एसएन, जूते के कवर क्यों नहीं पहने? जूते के कवर पहनो, मैं लाता हूँ। तुम लोग भी तो जूते के कवर नहीं पहने। तुम क्या कह रहे हो? हम हैं, तुम हो। क्या एक जैसे हैं? जल्दी पहनो, जमीन गंदी न हो जाए। ये जूते के कवर एसन ने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ठीक है, हम पहन लेते हैं। क्या पहनना नहीं पहनना? यह तो साफ साफ दबंगई है। तुम नहीं पहनोगे, हम पहनेंगे। सब रिश्तेदार हैं, फिर भी भेदभाव कर रहे हो। जीजीजो, क्या बोल रहे हो? दबंगई क्या होती है? लोगों में तो स्तर होते हैं, ये तो आम बात है। ये मेरा नया घर है। तुम जूते के कवर पहनोगे तो क्या होगा? जो पहनना चाहे पहन ले, ऐसे रिश्तेदार न हो तो अच्छा है। माँ पापा, चलो हम चलते हैं। अरे यार, जूते के कवर पहन लो, ये तो छोटी सी बात है। पापा, यह जूते के कवर पहनने की बात नहीं है। समस्या यह साफ तौर पर इंसान को नीचा दिखाना है। ठीक है जेडाइजू, पहन लो। फिर भी चाचा चाची समझदार है, यही सही है। ठीक है, चलो दरवाजा बंद करो। एसन, जगह नहीं है। देखो तुमने क्या कर दिया। अपने चाचा के लिए एक छोटी मेज लगा, उन्हें बैठने दो। ठीक है, चाचा जगह सीमित है, तुम लोग यहां बैठकर मुश्किल से हो। हाँ। अरे एसन, तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए सीट ढूंढ रहा हूं। क्या हुआ? कह दो, बहुत ज्यादा धौंस नहीं दिखाना। जी जेडाइजू, तुमने दवाई नहीं ली क्या? मैं तुम्हारे साथ कैसा बुरा व्यवहार कर रहा हूं? तुम्हें यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? क्या तुमने मुख्य मेज नहीं देखी? क्या वो पहले से भरी नहीं है? तुम्हारे परिवार की हैसियत और स्तर के अनुसार यहाँ बैठना कोई अनुचित नहीं लगता। अरे ये तो सिर्फ खाना खाना है, कहीं भी बैठो। जेडाइजू बैठो। पापा, यह साफ तौर पर हमारे साथ बुरा व्यवहार है। क्या अपने रिश्तेदारों को 3, 6, 9 के स्तर में बांटना यह इंसानी काम नहीं है। धृष्ट जी जेडाइजू, तुम किससे बात कर रहे हो?
किसे इंसान नहीं कह रहे हो? कौन इंसानी काम नहीं कर रहा है? मैं उसे ही इंसान नहीं कह रहा हूँ। तुम आंखें खोल कर देखो, ये मुख्य मेज पर बैठे हुए कौन लोग हैं? किसकी संपत्ति 50 लाख से कम है? तुम्हारे पास क्या योग्यता है इतना चुनिंदा होने की? यह तो बहुत हास्यास्पद है। क्या 5 लाख नहीं है? तुम्हें इस पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या सोचते हो अब कौन सा जमाना है? अब पैसे का जमाना है। तुम्हें बुलाकर हमने तुम्हारी इज्जत की है। सामान्य तौर पर तुम्हें हमसे मिलने का मौका मिलता है अगर क्या? मैं कहूँ कि मेरी कीमत 500 अरब है, तो क्या मुझे मुख्य मेज पर बैठने का अधिकार है? जी जेडाइजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 500 अरब, अभी तो नया साल भी नहीं आया और तुम पहले से ही जलाने वाले नोटों के बारे में सोच रहे हो। यार, गरीबी में रहते रहते दिमाग भी गरीब हो गया है। सच में नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसे हो। मैंने सुना है कि तुम एक छोटी कंपनी में काम करते हो। एक महीने की तनख्वाह शायद 4000 से कम है ना? तो 500 अरब कमाने में तुम्हें 10 लाख साल लग जाएंगे। एक महीने की 4000 की तनख्वाह तुम संभाल भी नहीं पाते हो। मैंने सुना है कि पिछले महीने तुम्हें कंपनी निकाल दिया था। अब तुम्हारे पास 4000 की नौकरी भी नहीं है ना? सेडाइजू, क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी चली गई। माँ, मैं बाद में बताऊंगा। समझाने की क्या जरूरत है? मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें रख लूंगा और एक महीने में 4500 दूंगा। तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करोगे। टॉयलेट साफ करोगे और कभी कभी मेरे जूते पॉलिश करोगे। इस तरह तुम्हारे 500 अरब के सपने और करीब आ जाएंगे। मजाकिया है ना? बिल्कुल मजाकिया है। जी जेडाइजू, तुम्हें पता है तुम्हारी ये हालत है। यदि आप बाहर जाते हैं तो आप जी के परिवार का चेहरा खो देंगे। जिझो या नहीं? सार्वजनिक रूप से बाहर शौचालय आपका घर है जिस आप कैसे बात करते हैं? क्या आपने यही कहा? बूढ़े आदमी, आप मुझे परेशान करते हैं। कैसा बच्चा है आपका बच्चा? आप नहीं जानते। आपका परिवार भी जमा। मैं युआन 100 मुझे क्या कहना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 4005 अपने बेटे को अपने साथ ले लूं? शौचालय को ब्रश करें। आप कहते हैं कि मैं सहन कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी चाहते हैं। जिसू, आप क्या करने जा रहे हैं? जाने दो। आप अभी भी लोगों को क्यों मार रहे हैं? ज्यादा परेशान लोग वास्तव में जितना अधिक है स्वभाव। आज तुम मुझे छूने की हिम्मत, मैंने अपने परिवार को बदतर बना दिया। सिसु, आवेगी मत होना, उसे जाने दो। मैंने कहा तुम बहुत व्यस्त न हो। मैं तुम्हें मिनट बना सकता हूँ। कुछ नहीं। आपने वास्तव में अभिनय किया। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी आय में कितनी है? ये बात करो और तुम्हें डराने के लिए। मासिक आय 1,000,000। क्या आपको सोचने की हिम्मत है? क्या आप जानते हैं कि मेरा बॉस कौन है? गीत समूह के अध्यक्ष हुए चेंग। मुझे बताओ कैसे तुम मुझे? कुछ नहीं। बस अपने मालिक ने कहा हुईचेंग है। कैसे डरना है? एसन, आप बहुत अच्छे हैं। यह हुईचेंग हमारा जिनई है। बड़े लोग, आप उसके साथ अच्छे हैं। आप हमारे जी परिवार के गौरव हैं। इस हुईचेंग फिर से इस आदमी के हाथ में। इतनी बकवास क्यों? जिझो, क्या बात कर रहे हैं तुम? चलो वापस चलते हैं। माँ, मजा देखने का इंतजार करो। मेरे पास एक और बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। पता है क्यों तुम्हें अचानक निकाल दिया? क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉस से बात की थी तुम्हें निकालने के लिए। तुम जितने गरीब होगे उतने ही मुश्किल में मैं तुम्हें उतना ही दबाऊंगा। तुम कभी उबर नहीं पाओगे। हमारे बीच जितना अंतर होगा मुझे उतना ही मजा आएगा, समझे? जी सेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। यही तो बहुत है। तुमने मेरे असली तरीके अभी तक नहीं देखे। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने अभी तुमसे कहा था मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। माफ कीजिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुरंत कंगाल कर दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात नहीं पापा, उसे जल्दी खत्म करने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे कंगाल करोगे। अरे फोन निकाल रहे हो? अरे हूँ जनरल, तुम्हारा आदमी बहुत घमंडी है। जी सेन, क्या हाल है? तुम्हारा एक आदमी जी सेन है। 2 मिनट के अंदर मुझे उसके बेरोजगार होने की खबर चाहिए। 1 दिन के अंदर मुझे उसकी संपत्ति शून्य होने की खबर चाहिए। फोन कर लिया, मैं सुन रहा हूँ। तुम मुझे बेरोजगार कर रहे हो और मेरी संपत्ति शून्य कर रहे हो। हमारे बॉस जनरल को फोन किया होगा। तुम्हारा अभिनय स्कूल में नहीं जाना बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें लगता है तुम मेरी तरह जो किसी को भी बेरोजगार कर सकता है। बॉस, तुमने वाकई में एक अच्छा बेटा पैदा किया है। मुझे लगता है तुम्हें कॉमेडी शो में जाना चाहिए। तुम उन कॉमेडियन से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली। हाँ, मजाकिया है क्या? थोड़ी देर में हंसना बंद हो जाएगा। हेलो बॉस। जी सेन, क्या तुमने जी जीजू साहब को नाराज कर दिया? मेरे पास है वह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम यहां से चले जाओ, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा और बाकी का हिसाब करूंगा। बॉस, क्या हुआ है? जी जीजो, वह सैकड़ों तुम मिलकर भी उसे परेशान नहीं कर सकते। बॉस ए सेन, क्या हुआ है?
जीजो भाई, हाँ, एसएन तुम उसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? ये क्या हो रहा है? जीजो भाई मैंने गलत बोल दिया, कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। हम भाई हैं, हम परिवार हैं। जल्दी से हु साहब को फोन करो, उन्हें अपना आदेश वापस लेने के लिए कहो। खड़े होकर बोलो। जब तक तुम मां नहीं लेते मैं नहीं उठूंगा। खड़े होकर बोलो। जीजो भाई, तुम आखिर कौन हो? तुम कैसे आदेश दे सकते हो? हु यीचेंग जैसे बड़े आदमी को आदेश? तुम मेरी 1 महीने की 4,000 की नौकरी छीन सकते हो। मैं तुम्हारी 1 महीने की 1 लाख की नौकरी छीन सकता हूं। यह तर्क संगत और न्याय संगत है। जीजो, यह क्या हो रहा है? तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत कैसे है? माँ, रात को घर जाकर समझाऊंगा। जीजो भाई, हमारे भाईचारे के नाते मेरी इज्जत बचा लो। कृपया अपना फैसला वापस ले लो। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ मत खेलो। मैं आज तक इस मुकाम पर आसानी से नहीं पहुंचा। जब तुम मेरे साथ खेल रहे थे तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? जब तुमने मेरे परिवार का अपमान किया तब तुमने क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारा भाई हूँ? ये तो गलत है। वो तो बस एक कंपनी का छोटा सा कर्मचारी है जो कुछ हजार रुपए का घर का कर्ज भी नहीं चुका सकता। फिर वो कैसे हु जैसे बड़े आदमी को आदेश दे सकता है? पापा, आप इस बारे में मत सोचो। हु अब न सिर्फ मुझे निकाल रहा है बल्कि मेरे साथ पूरा हिसाब ये सब चीजों ने हु को ऐसा करने के लिए कहा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे चाचा के नाते तुमसे अनुरोध करता हूं कि एसएन को एक बार माफ कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आती चाचा के नाते कहने की? अभी तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? जीजो के पास तुम जैसा चाचा कैसे हो सकता है? अच्छा कहा। हमारे पास तुम जैसे रिश्तेदार नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेक तो दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ पापा चलो हम चलते हैं। जीजो भाई, मैं गलत था, ठीक है। जीजो भाई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। जीजो भाई मैंने गलती कर दी। जीजो, अभी एसएन की नौकरी चली गई। क्या सच में तुमने हुक्म दिया उसके बॉस को? ऐसे लोगों को सही सबक सिखाना चाहिए। लेकिन तुम कैसे हुक्म दे सकते हो इतने बड़े आदमी को? अब मैं जिन्हाई पहली कंपनी सोंग ग्रुप का उत्तराधिकारी हूँ। मेरी कीमत अब करोड़ों में है। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। क्यों? तुम अचानक कैसे सोंग ग्रुप के उत्तराधिकारी बन गए? हाँ, क्या तुमने कोई गलत रास्ता अपनाया, कुछ गैर कानूनी काम किया? क्या सोच रही हो माँ? मैं कानून का पालन करने वाला हूँ। सोचा नहीं था ये लड़का सच में एक गरीब से करोड़पति बन गया। यू भाई, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं उसके साथ कई साल तक परेशान रहा। मैंने उससे कुछ दिन पहले ही तलाक लिया और वह इतना अमीर हो गया। अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान मुझसे खेल रहे हैं? क्या तुम चाहती हो उसकी संपत्ति पर कब्जा करना? बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ? ये लड़का मुझे इतना बर्बाद कर दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पास एक तरकीब है जो तुम्हारा बदला ले सकती है और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सहयोग करना होगा। कैसे सहयोग करूं? चुचोंगनान ने बड़ा ऑर्डर साइन करने के बाद हमारे सोंग ग्रुप की शेयर कीमत तेजी से बढ़ गई। अभी कुल बाजार पिछले महीने की तुलना में 71% बढ़ गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब जीजीजो की मेहनत का नतीजा है। नहीं, अगर आप नहीं होते मैं कुछ भी नहीं होता। मैं तैयार हूं आज से रिटायर होने के लिए। जीजीजो मेरी जगह पूरी तरह ले लेगा। सोंग ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अगले हफ्ते उनका पदभार ग्रहण समारोह होगा और आपकी शादी भी करवाएंगे। पापा, शादी तो ठीक है, मैं और शिव अब एक हो चुके हैं, लेकिन चेयरमैन का पद, यह बात अभी रुक जाए। मेरी क्षमता नहीं है। आपको इतना मना नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं मेरे फैसले बदलते नहीं हैं। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ शिव और सोंग परिवार के प्रति वफादार रहूंगा। जिया, मम्मी तुम्हें घर ले जाएंगी कुछ दिन के लिए। नहीं, मैं दादी के घर खेलूंगी। मम्मी तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएंगी, ठीक है ना? मैं जिया को अपने पास ले जाऊंगी, बस 2 दिन के लिए। तुम जिया को बाहर ले जा रही हो कुछ दिन के लिए। क्या तुमने जीजो को बताया? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जा रही हूं। मुझे क्यों बताना चाहिए? जीजो को क्या तलाक हो गया? मेरे पास नहीं माँ बनने का अधिकार। ऐसा नहीं है, जिया बाहर जाना नहीं चाहती। वह मेरी बेटी है। माँ प्यारी है या दादी प्यारी है, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। जिया चलो। जीजेडाइजू कंपनी तुम जैसे चाहो चला सकते हो, लेकिन शिवायु, अगर तुमने आगे
उसके साथ गलत किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो पापा, मैं शिवायु के साथ हमेशा अच्छा रहूंगा। तो मैं यह याद रखूंगा। हेलो मम्मी। जिया को WK ले गया है, तुम्हें पता है। कब? कई घंटे हो गए। अब जिया का फोन और घड़ी का सिग्नल गायब है। मैं उसकी लोकेशन नहीं देख पा रहा और मैंने WK को फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। मम्मी पहले घबराओ मत, मैं अभी वापस आता हूँ। शिवायु पापा, मुझे वापस जाना होगा। मेरी बेटी के साथ कुछ समस्या हो गई है। जल्दी वापस जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। सॉन्ग समूह तुम्हारे साथ है। धन्यवाद पापा। ये दवा छोटी लड़की को खिला दो। दवा? यह कौन सी दवा है? बकवास, ये नींद की दवा है। वह इतनी छोटी है, तुम उसे नींद की दवा क्यों खिला रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे डर है कि वह जागकर शोर मचाएगी। नींद की दवा खिलाकर शांत करो। नहीं, तुमने कहा था मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसे बांधा सिर्फ जीजे डाइजू से पैसे मांगने के लिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, नींद की गोली उसे न खिलाओ, ठीक है? मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। वह न रोएगी न शोर मचाएगी। न खाना, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, अगर वो एक आवाज भी निकालेगी तो मुझे माफ करना, मैं उसके साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। ठीक है यू भाई, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। लगभग हो गया है, फोन करो। जिया कैसी है? सेडाइजू, जिया को उसकी माँ ले गई है। मैंने उस समय ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसका फोन घड़ी का लोकेशन अचानक गायब हो गया और फिर WK का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं घबरा गया हूँ। सामान्य रूप से जिया उसकी बेटी है, उसे अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। इस औरत को सामान्य तरीके से नहीं समझा जा सकता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक ऐसी औरत जिसकी कोई सीमा नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्या जिया को कोई खतरा तो नहीं है? शेर अपने बच्चे को नहीं खाता। मैं सच में विश्वास नहीं करता। WK जिया को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे डर है कि वह जिया को लेकर मुझे धमकाएगी, बहुत सारे पैसे मांगेगी। तो यह अपहरण नहीं है। क्या हम पुलिस को सूचित नहीं कर सकते? हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? उक, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है कि तुम अब अमीर हो। मैं पैसे की कमी हूँ। तुम मुझे कुछ पैसे, मैं आपको जिया भविष्य में आपको परेशान न करें। क्या आप अभी भी इंसान हैं? मुझे अपनी बेटी के साथ धमकी। आप वास्तव में एक व्यक्ति नहीं हैं। मुझे 0.1 अरब मत देना। मैं आपको बाद में कार्ड नंबर दूंगा। तुम मुझे वापस बुला लो। मैं आपको जिया को भेज रहा हूँ। इतना सरल है। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। जिजो, आपके साथ बकवास करने का समय नहीं। या तो पैसे को, अपनी बेटी के शरीर को। वांग्यू, मैं आपको तक पर वापस आने की सलाह देता हूं। आप कानून तोड़ रहे हैं, जेल जाने के लिए। मेरे पास अभी समय नहीं। आपसे बात करें। तुमने मुझे पूरा कुछ भी नहीं बचा। मैं अब किसी बात से नहीं डरता। अगर आप पुलिस को कॉल करने की हिम्मत करते हैं, फिर मैं बर्तन तोड़ दूंगा। मैं और तुम्हारी बेटी एक जीवन के लायक है। हाय हाय, वो कहने वास्तव में जिया इस सांप महिला, यह दुष्कर है। वह जिया की माँ है। वह कैसे कर सकती है? मेरी सारी गलती है। मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जिया को। क्यों नहीं पुलिस? इस वांग्यू अब एक उन्माद राज्य। मुझे डर था कि वह जिया कुछ सोचता हूँ। अरे ये क्या हो गया? यू भाई, हम ऐसा करें, क्या इससे खतरा तो नहीं होगा? क्या हम सच में सोंग ग्रुप से लड़ सकते हैं? और अगर उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो क्या होगा? चिंता मत करो, जब तक वो लड़की हमारे कब्जे में है, हमें पूरा भरोसा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने ऐसा किया, मुझे 18 नरकों में डाल दिया जाएगा। अरे क्या तुम चुप हो सकते हो? बहुत शोर मचा रहे हो। अगर तुम जिया को चोट पहुंचाओगे, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम और बकवास करोगे, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। पापा शिव, मुझे 1 अरब की जरूरत है मेरी बेटी को बचाने के लिए। मेरी मदद करो। जिजो, 1 अरब की बात छोड़ो, चाहे 10 अरब हो या 100 अरब, तुम बेझिझक इस्तेमाल करो। अब तुम चेयरमैन हो, तुम्हें पैसे इस्तेमाल करने की असीमित सुविधा है। धन्यवाद। असली समस्या यह है कि चाहे तुम उसे 1 अरब दे दो, अगर वह जिया को छोड़ने से इनकार करे, क्या होगा? जिन्हाई की जमीन पर
कोई सोंग ग्रुप के साथ लड़ने की हिम्मत करे। उसकी मौत की इच्छा है। शिव, जल्दी से व्यवस्था करो, हर संभव प्रयास करो, किसी भी हाल में आधे दिन में जिया को ढूंढो। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। धन्यवाद पापा। चिंता मत करो, अगर जिया नहीं मिली, मैं सोंग झांजिया हूं, जिन्हें में ही रहता हूं। सच में 1 अरब आ गया। सोंग समूह वाकई अमीर है। बहुत अच्छा, तो मैं जिया को वापस भेज दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? बस 1 अरब। तुम संतुष्ट हो जाओ। तुम और क्या चाहते हो? 10 अरब और। तुम पागल हो गए हो? 1 अरब हमारे लिए काफी है। पूरी जिंदगी जीने के लिए। तुम क्या समझते हो, कौन पैसे से इनकार करता है? और अभी तुम छोटी लड़की को वापस भेजोगे, हम सब पकड़े जाएंगे। तो क्या करें? 10 अरब और छोटी लड़की के साथ विदेश चले जाएं, हम आराम से जी सकते हैं। तुम पागल हो गए हो? अरे जी जडाइजू, काम जल्दी कर दिया। लगता है तुम्हारी बेटी तुम्हारे दिल में बहुत महत्वपूर्ण है। बकवास बंद करो, पैसा आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी मत करो, खेल अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? 10 अरब और तुम्हारी बेटी वापस। कहा तो किया। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। 10 अरब और तुम्हारे पास मेरे साथ मोलभाव करने का अधिकार नहीं है। तुम कमीने हो। क्या उसकी मांग बढ़ गई है? उसे 10 अरब चाहिए। अभी जिया की स्थिति अभी पता चल रहा है। क्या पहले पैसा उसे भेज दें? बिना किसी मतलब के मत करो। यह साफ तौर पर एक बिना तल का गड्ढा है। अब देखते हैं कि क्या हो जल्दी सकता है। से जिया का पता लगाना। क्या हाल है, कुछ पता चला? मैडम, हमने पूरे शहर के सीसीटीवी की जांच की और पाया उसे गार्डन कॉलोनी में एक मकान में ले जाया गया है। ठीक है, सबको इकट्ठा करो। गार्डन कॉलोनी। मुझे पापा चाहिए, मुझे दादी चाहिए, जिया बेटी, मम्मी तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलती हूँ। मुझे पापा चाहिए, मुझे दादी चाहिए, चुप रहो, शांत रहो, वरना मार पड़ेगी। मुझे पापा चाहिए, मुझे दादी चाहिए। मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं दूंगा। कौन है? नीचे का पड़ोसी। तुम्हारे चिल्लाने की वजह से लोग आ गए। देखता हूं बाद में कैसे सजा देता हूं। उसकी निगरानी करो। अरे क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? शांत रहो। पापा, जिया पहले आंटी के साथ बाहर खेलने चलो। ठीक है। हाँ बेटी। चलो। वैंगवायु, देखो मैं कौन हूं। जीजेडाइजू, आखिरकार तुम आ गए। मैं वैंगवायु के दबाव में था। मैं भी पीड़ित हूँ। यह थप्पड़ मैंने जिया के लिए मारा। तुम जिया की माँ बनने लायक नहीं हो, जानवरों से भी बदतर हो। यह थप्पड़ मैंने तुम्हारे लिए मारा। तुम इंसान बनने लायक नहीं हो। यह थप्पड़ मैंने अपने लिए मारा। तुम्हें जीने का मौका दिया पर तुमने नहीं लिया। अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा। जी झो, मारो मत, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जिया से माफी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सच में घिन आती है। जी झो, ये सब इस औरत की वजह से हुआ। उसने मुझे बहकाया। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम जानते हो यह क्या है? मुक्का। तुम्हें पता है यह मुक्का है? अरे, तुमने मेरी बेटी को अगवा किया। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें मार डालूं तो इसमें क्या गलत है? जी झो, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम दोनों शायद इस जन्म में बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने कर्मों का फल भोगो। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इन दोनों को जोर से मारो। सबूत छोड़ो और पुलिस को सौंप दो। पत्नी, धूलिया, आ जाओ। तुमने यह डायरी देखी? यह डायरी है। मुझे लगा कुछ और है। देखी है? क्या हुआ? उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, पता चला है कि मुझे लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी? तुम्हें सच में कुछ लाइलाज बीमारी तो नहीं है? अरे यार, यह सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने बस सड़क पर पाया था। यह चीज
फिर तुम इसकी परवाह क्यों कर रहे हो? डॉक्टर, नमस्ते, बैठिए। क्या समस्या है? डॉक्टर, मुझे लगता है मुझे लाइलाज बीमारी है। मैं पूरी तरह से जांच करवाना चाहता हूं। तुम्हें किस आधार पर शक क्या है? डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम थोड़े परिचित लगते हो। क्या तुम मास्क हटा सकते हो? मुझे देखने दो। हाँ, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। तुम कैसे? तुम मुझे जानते हो। तुम असल में कौन हो? डायरी की बात क्या है? किस डायरी की बात कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? अब अचानक मुझे लाइलाज बीमारी दे दी। क्यों क्यों? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारी तो तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मैं ही हूँ, और कौन होगा? मैं तो बुरे सपने देख रहा था। इतने लंबे सपने। पति, तुम्हें क्या हुआ? शायद मैंने बुरा सपना देखा है। तुम हमेशा बुरे सपने क्यों देखते हो?